कि प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। आज का वचन, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजन संहिता इसका 44वां अध्याय पहला वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर हमारा बल है, हमारा शरण स्थान है। जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई मुश्किलें आती है, जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो हम सबसे पहले दुनिया में जो लोग बड़े स्थान पे रहते हैं और जो लोग के पास अधिकार रहता है, हम उनके पास जाके सहायता मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा बल है। और ये भी कहता है परमेश्वर का वचन, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। अति सहज का मतलब है बहुत आसानी से। जब हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं उनकी सहायता मांगने के लिए, उनकी मदद मांगने के लिए, तो ज़रूर से वो हमसे कुछ ना कुछ बदले में चाहते हैं। अगर हम कोई अधिकारियों के पास जाएंगे तो ज़रूर हमसे वोट मांगेंगे, या हम उनको कुछ पैसे देंगे, वो चाहेंगे, और या तो और कुछ चाहेंगे। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है वो तुमको अति सहज से मिलेगा। परमेश्वर के पास हमको जाने के लिए किसी और के रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। परमेश्वर के पास हमको जाने के लिए कोई और नहीं होना बीच में जो हमको परमेश्वर के पास लेके जाए। ना तो कोई ऐसा इंसान रहे जो परमेश्वर को आपसे मिलाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वही आपके पास आएगा जब आप उसको बुलाओगे। और परमेश्वर हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार रहेगा। आज से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ना तो हम लोग किसी इंसानों के ऊपर, ना तो किसी अधिकारियों के ऊपर, ना किसी राजा के ऊपर, ना तो कोई भी आपके दोस्त के ऊपर आधार पड़कर, लेकिन आज से हम परमेश्वर के ऊपर अपने पूरे मन को, पूरी समझ से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर के ऊपर हम लोग हमारे सहायक के ऊपर हम लोग अपनी आंखें टटाक कर देखते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। और हमको याद रखना है कि यशायाह उसका 40वां अध्याय 8वां वचन कहता है, घास तो सूख जाएंगी, फूल तो मुरझा जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। और अटल रहने वाला परमेश्वर जरूर से हमारी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। पिता, प्रभु जी, इस समय में आपके पास आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप पिता हर समय हमको सहायता के लिए तैयार रहते हैं प्रभु जी। पिता, जीवन में कितनी समस्या क्यों ना आए राजा, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो प्रभु जी, आप हमारी मदद करो राजा। आप हमारे पास आओ प्रभु जी। पिता, हमारे जीवन में आप हमारे मार्ग को दिखाओ पिता, एक ऐसा मार्ग दिखाओ प्रभु जी जहाँ पे पिता हम आपके अधीन रहे प्रभु जी। क्योंकि संसार में जब परेशानी आती है प्रभु जी, कोई हमारा छुटकारा नहीं कर सकता, लेकिन आप हमारा छुटकारा कर सकते हो प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को पिता आपके प्यारे नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी। आमीन।